बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 सितंबर है और आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की तौहीन अदालत वाले केस की समाअत कर रहा है। उस समाअत की आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखेंगे और क्या इमरान खान साहब ने जो जवाब पेश किया था अदालत में और कहा था कि जी मुझे अपने अल्फाज के ऊपर इज़हार अफसोस है, अगर ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूम हुए हैं तो मुझे अपने अल्फाज के ऊपर इज़हार अफसोस है। इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी थी अपने अल्फाज के ऊपर, तो उस केस के ऊपर आज बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं वो अदालत की तरफ से सामने आ रहे हैं और अदालत की तरफ से कहा गया है कि जी ये क्रिमिनल जो है तौहीन अदालत की गई है। 3 तरह की जो है तौहीन अदालत होती है, जिसमें जुडिशल तौहीन अदालत होती है, सिविल तौहीन अदालत होती है और क्रिमिनल तौहीन अदालत जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाई जा रही है और बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि क्या रिमार्क्स अभी तक आए हैं और इसके साथ साथ आज जो हमने दूसरी अपडेट क्या आपको देनी है। कल जो पाकिस्तान की टीम ने एक बहुत शानदार मैच जीता, क्रिकेट टीम ने अफ़गानिस्तान से, उसकी भी कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। नसीम शाह की कमाल की परफॉर्मेंस थी और उसके बाद जो भी स्टेडियम में हुआ अफ़गानियों की तरफ से वो भी वीडियोस आपके सामने चलाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं और तकरीबन अभी तक जो समाअत हुई है वो 65 मिनट की समाअत है और अभी कुछ वक्फा जो है वो लिया गया है और जो दलाइल हैं कहा गया कि जी आप अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया, लेकिन अभी तक जो रिमार्क्स दिए हैं अतर मिर्ज़ा साहब ने और बाकी जो 4 जज हज़रात साहब बैठे हैं साथ, उनके रिमार्क्स आपके सामने रखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या जो जवाब पेश किया था वो सही था जवाब और उसके कोई मस्बत जो है नताइज सामने आएंगे। तो जजेस के रिमार्क्स आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जी क्रिमिनल तौहीन अदालत है, आपने ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में बात की है, आपने जज के बारे में गलत अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल किया। आपको पिछली समाअत में भी समझाया था कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है और ये बहुत सीरियस नौयत का मुकदमा है। आप लोगों ने जो जवाब जमा करवाया है वो इससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है और इस जवाब से तो ये लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो अपने अल्फाज के ऊपर आपको ज़रा भर भी नदामत नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि जी अफसोस है। तो ये जवाब आप लोगों ने जमा कराया जबकि आपको लास्ट जो समाअत हुई थी उसमें आपको समझाया गया था कि ये क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग हो रही है, क्रिमिनल तौहीन अदालत है। तब फिर जब उनके हामिद खान साहब ने पिछले जो मुकदमात हुए तौहीन अदालत उनका जो है अहवाल सामने रखा, उन्होंने कहा जी दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, फिरदौस आशिक अवान के मुकदमे भी तो थे तौहीन अदालत के, तो उनमें जो है उनको रिलीफ दिया गया। तो उन्होंने कहा कि वो मुकदमे जो थे वो अदालत के जो फैसले उनके ऊपर बात की गई थी। उन्होंने किसी भी ऐसे जज के ऊपर या जो मुकदमे को डील कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर जो है वो कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे या तौहीन नहीं की थी। वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट नौयत के मुकदमे थे। आप गलत साइड के ऊपर जा रहे हैं, आप क्या मुकदमे को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये अदालत के रिमार्क्स आ रहे हैं अतर मिर्ज़ा साहब के और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के। फिर कहा गया कि क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है। चीफ जस्टिस का हामिद खान साहब से सवाल, हमने तवील वकरा तहरीक चलाई है लेकिन हमने इसके मकासद हासिल नहीं कर सके। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेड लाइन है और जिस तरह के अल्फाज इमरान खान साहब ने एक मुकदमा जो चल रहा था क्रिमिनल प्रोसीडिंग का उसके ऊपर जिस तरह के इमरान खान साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए और जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर जो है आपने रिमार्क्स दिए, क्या अगर वो कहीं बाहर जा रही हों, कहीं मोटरवे के ऊपर हों या कहीं हों, तो जिस तरह के आपने रिमार्क्स दिए हैं क्या वो आम उसमें जो है वो जा आ सकती हैं, कहीं उनकी ज़िंदगी को आपने ख़तरे में डाला है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये आपको रिमार्क्स देने चाहिए थे। आपने अपने जवाब में अपने अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश की जो इमरान खान साहब ने जवाब दिया। ज़िलाई अदालतों के जजेस से मुतालिक इश्तिहाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर यही टून सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में इख्तियार की गई होती तो क्या इसी तरह का जवाब आता जैसे आपने अब दिया है। क्या एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कानून से लाइल्मी का सहारा ले सकता है। अतर मिर्ज़ा साहब, मामला किसी जज की तौहीन का या फीलिंग्स का नहीं है, अदालत की अदलिया की आज़ादी का। अतर मिर्ज़ा साहब, अगर किसी खातून जज को कोई नुकसान पहुंचता है तो कौन जिम्मेदार होगा। अतर मिर्ज़ा साहब, जो अल्फाज इमरान खान ने इस्तेमाल किए वो धमकी अमेज थे। अतर मिर्ज़ा साहब, इमरान खान ने अभी तक अपने रवैये से जाहिर नहीं किया कि उन्हें अफसोस है। एक सियासी लीडर कैसे जलसे में खड़ा होकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार, इमरान खान ने जो जलसे में कहा वो यहाँ चला सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, इमरान खान हमारे बारे में कुछ भी कह देते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करते। हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया, हमने नज़रअंदाज किया, पर यहाँ मामला कुछ और है। अतर मिर्ज़ा साहब,
अगर हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और इनको हमारा फ़ैसला कबूल ना हुआ तो क्या हमारे सामने खड़े होकर कहेंगे या अगले जलसे में हम 5 जजेस को कहेंगे कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स हैं। सियासी लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हमें फ़तह मक्का से सीखना चाहिए। मस्जिद नबी में जो भी हुआ वो भी सियासी इश्तिआल अंगेज़ी का नतीजा था। अतर मिनिल्लाह साहब के ये रिमार्क्स हैं। तो ये इस तरह के जो रिमार्क्स हैं जी अभी तक आए हैं और अभी जो है कुछ टाइम का वो आया है, ब्रेक आया और कहा कि जी आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। और लगता यही है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह का जवाब इमरान खान साहब ने जमा करवाया है और गोल मोल की है बात को कि जी मुझे अपने अल्फाज के ऊपर अफसोस है, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत सख्त हैं और इमरान खान साहब ने जो ज़ेबा चौधरी के बारे में कहा था और जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के, वो बिल्कुल ठीक हैं। और कह रहे हैं कि जी क्या आप उनकी जो उनके साथ होगा, अगर किसी खातून जज को नुकसान पहुंचता है तो क्या इमरान खान साहब उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? क्या कोई सियासी लीडर जो है वो इस तरह जलसों में खड़ा होकर इस तरह आवाम को इश्तियाल दिलाता है? एक सियासी लीडर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मस्जिद नबी में जो कुछ भी हुआ वो भी सियासी इश्तियाल अंगेज़ी का नतीजा था। हमें फ़तह मक्का से सीखना चाहिए। तो इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और अब इमरान खान साहब ने भी रोस्टरम पर जाने की इजाज़त मांगी है और कहा कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जजी से, लेकिन अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। और इमरान खान साहब का जो जवाब उन्होंने जमा करवाया उससे जजेस जो हैं बिल्कुल भी जो है सेटिस्फाइड नहीं हैं और इमरान खान साहब को लगता है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर ही जान छुटेगी। अगर इस मुकदमे को लड़ने की तरफ जाएंगे और जिस तरह के जजेस ने कहा कि जी आप इस मुकदमे को लड़ना चाहते हैं, आप जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं, अगर आप इतनी तफसील में जाएंगे तो ये आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। तो हामिद खान साहब ने कहा नहीं जी हम मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं, हम बात को ख़त्म करना चाहते हैं। तो और ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझे अपने अल्फाज के ऊपर नदामत है। अब नदामत तक जो है बात चली गई है और अब लगता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने बयान के ऊपर और फिर ही जान छुटेगी। तो इस तरह के रिमार्क्स जो है अभी आ रहे हैं। अभी जैसे ही लेटेस्ट कुछ आएंगे तो वो भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने जो पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवाई थी उसके ऊपर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने जो है दरख्वास्त में समाअत की है, उस दरख्वास्त की और उन्होंने माजरत कर ली है इसके ऊपर मज़ीद समाअत जो है आगे करने की। उन्होंने कहा कि जी जो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू उन्होंने अपनी जो कोई निजी मसरूफियात की वजह से कहा कि जी मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो बेंच जो है वो दोबारा टूट गया है और अब दोबारा ये केस जो है पेंडिंग में चले गया है और ये इस टाइम सीन है। और मरीम नवाज शरीफ साहब की जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो गई है। उनकी कोशिश तो थी कि वो लंदन फ़रार हो जाए, जैसे कि हमने आपको कल भी कहा था कि इन्हें अब नज़र आ रहा है कि मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, इसीलिए बाहर जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमजा शहबाज साहब तो पहले ही चले गए हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब अब नहीं जा सकती क्योंकि उनका पासपोर्ट अभी नहीं मिल रहा। और पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं और कौन दिलवा सकता है पासपोर्ट ये भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और ये कैसे होगा? नून में से जो शीन निकल रही है और जो शीन में से नून निकल रही है, सारी वही लड़ाई है और वही है जो अंदर खाने सब कुछ चल रहा है। देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल जब मैच पाकिस्तान की टीम ने विन किया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए बहुत सारी जो हैं कुर्बानियाँ दी हैं, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए। अफ़गानिस्तान में ये जितना भी अफ़गानिस्तान के मामला तय पाए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है सालसी का किरदार अदा किया अफ़गानिस्तान में और अमेरिका में। और फिर जितना भी ऑपरेशन हुआ जिसमें जितनी भी अमेरिकी आर्मी निकल के गई और जितनी भी एड का सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के असासे मुंजमद किए गए, बाहर जो बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ था अफ़गानिस्तान का, तो उसकी आवाज़ जितनी पाकिस्तान ने उठाई और जितनी इमरान खान साहब ने उठाई है, कॉन्फ्रेंस करवाई गई 30 ममालिक को बुलवा के अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर और कश्मीर के मामले के ऊपर, तो वो भी पाकिस्तान ने ही किया। लेकिन खैर अफ़गानी भाई ये शायद नहीं समझते और जब कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टीम से मैच जीता, हालांकि पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान की टीम को क्रिकेट सिखाने वाला है और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को क्रिकेट की टीम बनाने वाला है, लेकिन जब कल मैच हारे, नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 बॉल्स के ऊपर 2 सिक्सर्स मारे और उसके बाद फिर जो उनका जज्बा था वो तो खैर एक लाजमी सी बात है, जब आप इतना फंसा हुआ मैच जीते हैं तो इंसान के जज्बात जो हैं वो बाहर आते हैं और खुशी जो है बाहर आती है। लेकिन उसको फिर जिस तरह अफ़गानियों ने लिया, वहाँ जो अफ़गानी लोग आकर बैठे हुए थे उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर जो है चेयर्स तोड़ तोड़ के फेंके। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होंगी। बहरहाल उसके बाद फिर उन लोगों को जो है गिरफ़्तार भी किया गया दुबई की पुलिस की तरफ से और बहरहाल ये रवैया दुरुस्त नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो है अफ़गानिस्तान के हक़ में आवाज़ भी उठाई है और हमेशा अफ़गानियों के लिए जो है
खड़ा भी हुआ है। 40 लाख अफ़गानी, 30 से 40 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने अपने दिल में जगह दी है और पूरे पाकिस्तान में अफ़गानी जो हैं कारोबार भी कर रहे हैं और पिछले कई दहाइयों से अफ़गानी जो हैं वो यहाँ आकर रह रहे हैं, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और अफ़गानी यहाँ आबाद हैं। तो पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है, अफ़गानियों को भी अपना दिल इसी तरह बड़ा करना पड़ेगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा हम लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।